कि गुरु मंत्र को गुप्त क्यों रखा जाता है, उसे सीक्रेट क्यों रखा जाता है। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि गुरु मंत्र को गुप्त रखने के पीछे राज ये है कि प्राचीन काल में मुग़ल साम्राज्य में, मुग़लों का साम्राज्य जब आया तब हमको कोई श्लोक, मंत्र, पूजा, यज्ञ करने पर बैन आ गया था, प्रतिबंध लग गया था। उससे पूर्व गुरु मंत्र जो है गुप्त नहीं था, कोई भी परंपरा के तहत ही कार्य आगे बढ़ते हैं, प्रणाली बन गई है। तो मुग़ल साम्राज्य के समय पर ये चीज़ें जो है भंग हो गई। कोई भी स्वतंत्रता से पूजा पाठ, ध्यान, भजन कर नहीं सकता था, तिलक, चोटी, यज्ञोपवीत पहन नहीं सकता था, कंठी धारण कर नहीं सकता था। तो उससे पहले हमारे देश में माला की परंपरा नहीं थी, तुलसी माला। मुग़ल साम्राज्य में यज्ञोपवीत को धारण करने से वो काट डालते थे, मार डालते थे। तो मुग़लों ने जो अत्याचार किया, उस अत्याचार को सहते हुए हमारे पूर्वजों ने अपनी संस्कृति को बचाने के लिए पर्याय निकाले, और उन पर्यायों के तहत ही ये जो गुरु मंत्र है इसको गूढ़ रखा, गुप्त रखा। कौन किसके कान में क्या कह रहा है ये किसी को ज्ञात ना हो, इसीलिए आंख बंद करके, मुंह बंद करके इसका जाप बताया है। आप बाहर मत बोलिए, पर नेत्र और मुख बंद करके मंत्र का जाप करने की प्रणाली तो प्राचीन है, इससे मुग़ल साम्राज्य का कोई संबंध नहीं है। पर मंत्र को गुप्त देने के पीछे इस साम्राज्य संस्कृति का प्रभाव, 800 वर्ष हमने गुलामी जो भोगी, उस गुलामी में अपने मंत्रों को, वेदों को, शास्त्रों को बचाने के लिए हमने हर चीज़ को गूढ़ रखा, मौन रखा। तो उसी गूढ़ता में हमें बताना तो था नहीं मुग़लों को, पर हम अपनों को भी बताने की परंपरा में आ गए, क्योंकि हम अपनों को भी बताते थे तो डाउट लगता था कि ये कहीं उनसे मिल ना जाए और हमारी संस्कृति को बता करके कहीं ये हमें मरवा ना दे। तो उस स्थिति में हम अपने हिंदू लोगों को भी मंत्र बताते नहीं थे कि हम क्या जप रहे हैं, हम क्या कह रहे हैं, और इन पंडित जी ने या बाबा ने क्या दिया है। तो ये गुप्त मंत्र जो है इस परंपरा का एक प्रणाली का ये स्वरूप बना। उससे पश्चात जैसे हमारे बहुत सारे विचार होते हैं, बहुत सारी बातें होती हैं जो हम सीक्रेट ही रखना चाहते हैं, नहीं बताना चाहते किसी को, और तो ही हम सफल होते हैं, तो ही हम आगे घर चला पाते हैं, परिवार चला पाते हैं। पति पत्नी में भी बहुत सारी बातें ऐसी होती हैं जो आपस में शेयर नहीं करते, और कर दी तो नुकसान हो जाएगा, परिवार टूट सकता है। और वो बात ऐसी है कि उनके बगैर हमें भी सुख नहीं मिलता, हम भी उन बातों में रहना चाहते हैं और बताना भी नहीं चाहते, क्योंकि बताया तो हमारा परिवार बिखर जाएगा। ऐसे हमारे घर में बहुत सारे साधन हैं, कपड़े हैं, या सोना है, हीरे, मोती, जवाहरात है, पैसा है, बैंक बैलेंस है, ये सारी चीज़ें भी हम लोग गूढ़ रखते हैं, गुप्त रखते हैं, क्योंकि वो भी धन है। सोना, चांदी, रुपया धन होता है, तो उसको भी हम किसी भी अविश्वास प्राणी को नहीं बताते। और जो लोग बहुत विश्वास के होते हैं, परिवारीजन होते हैं, उनको उन चीज़ों के बारे में पता चल जाता है, पर वो धन ऐसा है कि वो खर्च होने पर दोबारा नहीं आता। पर ये मंत्र का, भक्ति का जो धन है, ये परम धन है। ये हमको अपने निजी हैं उनको भी इसको शेयर करते हैं तो उचित नहीं माना गया है, क्योंकि ये धन जो है खर्च होने के बाद भी हमारे पास बना रहता है, प्रयोग में आने के बाद भी ये धन हमारे पास बना रहता है। मंत्र का प्रभाव, भक्ति का प्रभाव पुण्य के रूप में हमें प्राप्त होता है, विश्वास के रूप में हमें प्राप्त होता है, श्रद्धा के रूप में हमें प्राप्त होता है। इससे हमारी श्रद्धा बढ़ती है, प्रेम बढ़ता है, भक्ति बढ़ती है और आत्मिक बल बढ़ता है। और इस बल की आवश्यकता हमें मृत्यु के बाद भी पड़ती है, क्योंकि आत्मा का नाश होता नहीं है, मन का नाश होता नहीं है, हमारी श्रद्धा का भी नाश नहीं होता है। आपने देखा होगा कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि जिनमें जन्म लेने के बाद में जब भी वो बोलना चलना सीखते हैं तो बिना सिखाए उनमें श्रद्धा होती है, भक्ति के लिए, माता पिता के प्रति, भगवान की मूर्तियों के प्रति, मंदिर के प्रति। वो बच्चे खुद ही माथा टेकते रहते हैं, प्रणाम करते रहते हैं। तो वो बच्चे वही होते हैं जो पिछले जन्म में श्रद्धा भक्ति को पूर्णतः पालन करके आए हैं। इसीलिए आत्मा और मन बुद्धि के संस्कारों के साथ में वो चीज़ें साथ आईं और उससे उनको लाभ मिला। इसीलिए जिस प्रकार से परिवार में हम बहुत सारी बातों को गुप्त रखते हैं, बहुत सारे कागज पत्रा संपत्ति को गुप्त रखते हैं, अपने निजी जीवन की बहुत सारी क्रियाओं को गुप्त रखते हैं, ऐसे ही गुरु मंत्र को भी गुप्त और गूढ़ रखने से उसका फल अधिक प्राप्त होता है। क्योंकि कोई भी चीज़, मैंने कल कहा था, जिसमें आकर्षण होता है, अगर वो चीज़ 1 मिनट में प्राप्त हो जाए तो उसकी महिमा कम हो जाती है। हाँ, जब तक आप कैलाश नहीं जा रहे हैं तब तक आपके दिल में कैलाश ही कैलाश छाया हुआ है। एक बार आप कैलाश जाके आ जाएंगे तो आप दोबारा कैलाश जाने की सोचेंगे नहीं, क्योंकि आपको लगेगा काम पूरा हो गया, हमारा तीर्थ हो गया,
बस हो गया। पर कैलाश ऐसी जगह है, वहाँ पे निवास करना ही हमारे लिए महत्वपूर्ण है, यानी हम जाके आते हैं उसको ही महान मानते हैं। तो इससे ये निकलता है अर्थ कि वहाँ रहना और कितना महान होगा, पर हम लोग वहाँ नहीं रहते हैं। इसी प्रकार हम कभी अमरनाथ जाते हैं तो वहाँ जाके आने में ही हम अपनी महिमा मानते हैं, भाग्य मानते हैं, तो वहाँ रहना कितनी महिमा मंडित होगा। तो उसी हिसाब से जो गुरु मंत्र है वो एक ऐसा तीर्थ है, एक ऐसा भगवान है, एक ऐसा गुरु है, ऐसा एक देव है कि उस देव को किसी की नज़र ना लगे, इसीलिए हमें उसे गुप्त रखना चाहिए। क्योंकि समाज में किसी भी अच्छी चीज़ को लोगों की नेगेटिव नज़र लगती है, उससे फिर हमारी भक्ति में अनुकरण बाधा आती है। इसीलिए हम अपने गुरु मंत्र को अपना परिवार का या किसी का भी आकर्षण उसके प्रति बना रहे, इसीलिए उसको गूढ़ रखा गया है और उसका कोई विशेष महत्व नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद।